हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके अपने चैनल इनहांस स्टडी में स्वागत करती हूँ। और लिटरेरी टर्म्स की सीरीज़ को स्टार्ट करते हुए यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स को लेकर आई हूँ जिसको हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फ्लैशबैक क्या होता है और इसका इंग्लिश लिटरेचर में क्या यूज़ है। अब फ्लैशबैक इज कॉल्ड एन एनालिसिस। फ्लैशबैक को हम एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर एनालिसिस वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि कभी कभी एग्जाम में इसके दूसरे नेम को भी पूछ लेते हैं, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लैशबैक को हम एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब होता है विच इज़ एन इंट्रोजेक्टेड सीन दैट टेक्स द नरेटिव बैक इन द टाइम फ्रॉम करेंट पॉइंट इन द सिचुएशन इन द स्टोरी। अगर किसी भी करंट स्टोरी में हम पास्ट के इवेंट को डिस्कस करते हैं तो उसे हम फ्लैशबैक के नाम से जानते हैं। इन अ सिंपल वे इट्स रिप्रेजेंट इवेंट्स दैट हैपेंस बिफोर द टाइम एट विच द वर्क ओपन। यानी अगर सिंपल तरीके से इसकी हम बात करें तो पास्ट में जो स्टोरी हो चुकी है उसको प्रेजेंट में बताना फ्लैशबैक कहलाता है। इसका हम सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल ले सकते हैं पैराडाइज लॉस्ट, जो कि मिल्टन के द्वारा लिखी गई थी। पैराडाइज लॉस्ट की बुक 5th में जब राफेल एडम को स्टोरी बताता है कि किस प्रकार से सैटर्न की फाइट गॉड से हुई थी और गॉड ने उसे हेवन से हिल में भेज दिया था। तो ये था कुछ एग्जाम्पल फ्लैशबैक का। देख लेते हैं कि इसके और कौन कौन से फेमस एग्जाम्पल हैं। तो उसमें जो ऑर्थर मिलर का जो की बुक है डेथ ऑफ द सेल्समैन, जो इन 1949 में लिखी गई थी, ये भी फ्लैशबैक स्टोरी में लिखी गई है और इसमें फ्लैशबैक स्टोरी का ही मेंशन किया गया है। विलियम फॉकनर, ये अमेरिकन राइटर हैं, उनका जो वर्क है द साउंड एंड द फ्यूरी 1929 में लिखा गया था। इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है और इसमें जो सेकेंड पार्ट की स्टोरी है वो फ्लैशबैक में बताई गई है। नेक्स्ट है जोसेफ कॉनरैड का जो वर्क है हार्ट ऑफ द डार्कनेस, ये भी फ्लैशबैक का एक अच्छा सा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है एफ स्कॉट का है द ग्रेट गैट्सबी। तो ये कुछ एग्जाम्पल दे फ्लैशबैक के। आई होप आपको फ्लैशबैक क्या होता है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टर्म है फ्रैंकफर्ट स्कूल। तो आइए देख लेते हैं कि फ्रैंकफर्ट स्कूल क्या है। द फ्रैंकफर्ट स्कूल वॉज ए ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स। ये जो फ्रैंकफर्ट स्कूल है ये स्कॉलर का एक ग्रुप है, नोन फॉर द डेवलपिंग क्रिटिकल थ्योरी। ये क्रिटिकल थ्योरी को डेवलप करने के लिए बनाया गया था। एंड पॉपुलराइजिंग ऑफ लर्निंग बाय द डायलेक्टिकल मेथड ऑफ लर्निंग। और लर्निंग की जो मेथड को पॉपुलर करने के लिए इस ग्रुप का फाउंडेशन किया गया था। बाय इंटररोगेटिंग सोसाइटीज कॉन्ट्रडिक्शन, समाज में जो डिफरेंट टाइप के जो कॉन्ट्रडिक्शन हो रहे थे, डिफरेंट टाइप के जो आइडियाज़ लोगों के मन में डेवलप हो रहे थे, उस आइडियाज़ को डेवलप करने के लिए, उस लर्निंग पावर को डेवलप करने के लिए फ्रैंकफर्ट स्कूल का फाउंडेशन किया गया था। द फ्रैंकफर्ट स्कूल स्कॉलर्स आर नोन फॉर देयर ब्रांड ऑफ कल्चरली फोकस्ड न्यू मार्क्सिस्ट थ्योरी। जो फ्रैंकफर्ट स्कूल के स्कॉलर थे वो न्यू मार्क्सिस्ट थ्योरी पर फोकस करते थे। इन 1930s मैक्स हॉर्कीमर बिकेम द डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट। 1930 में मैक्स इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हुए एंड रिक्रूटेड मेनी ऑफ द स्कॉलर्स हु केम टू नोन कलेक्टिवली एज फ्रैंकफर्ट स्कूल। और उन्होंने कई स्कॉलर को रिक्रूटमेंट भी इस इंस्टीट्यूट में किया, जो कि डायरेक्टली जाने जाते हैं, फ्रैंकफर्ट स्कूल के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एसोसिएटेड राइटर ऑफ दिस ग्रुप आर मैक्स हॉकीमर, थियोडोर डब्ल्यू एडोर्नो, इरिस फ्रॉम एंड हर्बर्ट मार्क्यूस। तो यहाँ पर आपको ये याद करना है कि इस ग्रुप से कौन कौन से राइटर एसोसिएटेड थे और उनके नाम को याद करना है, क्योंकि ये एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। तो उनमें से सबसे पहला नाम है मैक्स हॉर्कीमर, थियोडोर एडोर्नो, इरिस फ्रॉम एंड हर्बर्ट मार्क्यूस। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट राइटर ऑफ दिस ग्रुप के। द फ्रैंकफर्ट स्कूल इज अ सोशल थ्योरी एंड क्रिटिकल फिलोसफी एसोसिएटेड विद द इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिसर्च एट गोथे यूनिवर्सिटी फ्रैंकफर्ट। जो फ्रैंकफर्ट स्कूल है वो एक सोशल थ्योरी और क्रिटिकल फिलोसफी पर बेस्ड है और ये
गोथे यूनिवर्सिटी जो फ्रैंकफर्ट पर है सोशल रिसर्च इंस्टीट्यूट से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट पॉइंट है फाउंडेड इन द वीमर रिपब्लिक ड्यूरिंग द यूरोपियन इंटरवॉर पीरियड। इसकी जो फाउंडेशन हुई थी, इसकी जो स्थापना हुई थी वीमर रिपब्लिक में ड्यूरिंग द यूरोपियन इंटरवॉर पीरियड में इसकी फाउंडेशन की गई थी। तो ये था आज का वीडियो। यहाँ पर मैंने 2 लिटरेरी टर्म्स को डिस्कस किया है, फ्लैशबैक और फ्रैंकफर्ट स्कूल को। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।